गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। सुबह सुबह की वॉक के साथ में आप सभी का स्वागत है। एक्चुअली अभी ना सुबह के 5:15 बजे हैं और उजाला देखिए कितना ज़्यादा हो रहा है। ट्रैफिक यहाँ पर हमेशा रहता है फुल टाइम। तो चलिए 5-10 मिनट की वॉक लेते हैं, उसके बाद में ना अपने काम पर लगते हैं। 5 से 10 मिनट की वॉक लेकर के और मैं आ गई हूँ वापस से। और यहाँ पर मैं सबसे पहले जो काम करती हूँ वो यही होता है कि झाड़ू लगाने का। तो झाड़ू लगाती हूँ तो उससे पहले डोरमेट हटा देती हूँ, वरना डोरमेट पे धूल मिट्टी जाती है और वो फालतू में बेवजह ही गंदे होते हैं। तो है ना, नवरात्रों के टाइम पे मैं आपको बोल रही थी ना कि मैं ना योगा स्टार्ट करूँगी थाई के लिए। तो है ना, वो योगा मैंने थोड़े बहुत दिन करा, फिर नवरात्रि चल रहे थे और फिर मंदिर वगैरह जाना होता था तो मैं कर नहीं पाई। और फिर उसके बाद में मेरी नी पेन हुआ तो मैंने दोबारा से स्टार्ट किया। फिर नी पेन के टाइम पे मैं करती थी और अब वापस से बंद हो गया है। मतलब कि मैं इर्रेगुलर हूँ योगा को लेकर के। मुझसे ना कोई पूछ रहा था कि आप योगा कर रहे हो क्या अभी भी या नहीं। तो मैं अभी ना मतलब इतना है ना नियम में नहीं आई हूँ, मतलब ना योगा के लिए। तो यहाँ पे ना झाड़ू लग गई है। यहाँ पर कमरे की मैंने नहीं लगाई है क्योंकि कमरे के अंदर ना हस्बैंड जी और हर्षित है ना सो रहे हैं और हम लोग है ना फ्लोर पर ही सोते हैं क्योंकि हमारे ना कूलर खिड़की पे लगा हुआ है ना, तो बेड पे हवा नहीं जाती है, तो हमें ना यहाँ पर चटाई पर ही सोना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे बाहर आ गई हूँ, बाहर की भी मैंने यहाँ पे ना आकर के और झाड़ू लगा ली है। तो यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद में मैंने ना थोड़ी बहुत है ना झाड़ा पोछी कर लेती हूँ, क्योंकि फिर पोछा लगाने के बाद में धूल होती है ना तो फिर पाँव में किरकिराती है। इसलिए झाड़ू लगाने के बाद में, क्योंकि झाड़ू से भी कचरा उड़ता है, तो झाड़ू लगाने के बाद में मैं पहले थोड़ी सी झाड़ा पोछी करती हूँ, फिर उसके बाद में ना मैं पोछा लगाती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं पूरी क्लीनिंग अभी के टाइम पे कर देती हूँ, नहीं, मैं ना फिर बाद में करती हूँ जब है ना हस्बैंड जी दुकान पे चले जाते हैं ना, उसके बाद में। अभी सुबह सुबह मैं ये झाड़ू पोछा इसलिए करती हूँ क्योंकि है ना, देखिए अब क्या ही बोलूँ, फिर आप लोग ऐसे बोलते हो कि है ना कितना अंधविश्वास फैलाती है, अंधभक्त है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए रात के टाइम में ना नेगेटिव एनर्जीज़ होती है ना, वो काफ़ी सारी ना इधर उधर घूमती रहती है। तो ये झाड़ू और पोछा ही होता है जिसके द्वारा हमें ना अपनी नेगेटिव एनर्जी जो होती है ना घर की, वो बाहर निकाल सकते हैं। तो इसलिए ना झाड़ू पोछा सुबह उठ करके करना बहुत ज़रूरी होता है। क्लीनिंग एक घड़ी आप देर से कर लीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन है ना झाड़ू पोछा आप एक बार सुबह ज़रूर कीजिए। आपने देखा होगा कि दरवाजे पे सुबह उठते ही ना लोग है ना वो करते हैं, झाड़ू धोते हैं। और कई लोग होते हैं जो धो नहीं सकते होते हैं, तो लोटे के पानी से छींटा लगा करके आते हैं, क्योंकि रात के टाइम में दरवाजे पर ना बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज़ आती हैं, आप मानो चाहे मत मानो। तो यहाँ पे ना देखिए मैंने झाड़ू लगा ली थी, पोछा भी मैंने ना बरामदे का लगा लिया था, और अभी मैं ना सीढ़ियों का पोछा लगा करके आई हूँ। यहाँ पे ये बाथरूम की ये है ना, इस पे मुझे पोछा ही लगाना होता है क्योंकि फिर मैं नहाती हूँ ना, उस टाइम पे मैं इसको धो नहीं पाती हूँ, बाहर पानी आता है। तो यहाँ पे मैंने पूरा यहाँ से साफ़ कर लिया है और उसके बाद में अब मैं पूरे जो ये आंगन है इधर पे भी मैं पोछा लगा दूँगी। एक्चुअली ना आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ अपना क्लीनिंग रूटीन, पूरा मॉर्निंग का ही नहीं, मैं बाद का भी क्लीनिंग रूटीन शेयर करूँगी कि मैं दोपहर में कैसे अपना टाइम स्पेंड करती हूँ, ये सब कुछ। क्योंकि है ना यही होता है हम मतलब अगर घर की सफाई जब हम करते हैं ना, तो इतनी ज़्यादा एफर्ट्स देने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप डेली के सिर्फ ना जो आप सफाई करते हो ना, वो सफाई तो आप करो ही करो, लेकिन उसके अलावा है ना आप अपने घर को ना सिर्फ 15 से 20 मिनट और दे दो, आपका घर हमेशा है ना चमकता रहेगा, साफ़ रहेगा। झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े ये तो है ही है काम डेली के, लेकिन इसके अलावा बस आपको 15 से 20 मिनट देने और आपका घर हमेशा चमकता रहेगा। आज की वीडियो में बस मैं आपको यही बताने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे मैंने पोछा लगा लिया था, उसके बाद में मैंने यहाँ पे नहा लिया है। नहाते टाइम पे ही मैं ना कपड़े भी धो लेती हूँ। तो यहाँ पे बस है ना मैं तैयार हो रही हूँ और उसके बाद में ना ज़्यादा तैयार नहीं होती हूँ, मतलब मैं इतना ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, सिंपल ही रहती हूँ। बस अपना मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ और काजल और लिपस्टिक लगाती हूँ, बिंदी देख लेती हूँ, मांग भी भरी होती है तो ठीक है, नहीं तो भर लेती हूँ, वरना नहा जिस दिन सिर धोती हूँ उस दिन तो भरती ही हूँ। और यहाँ पे ना कपड़े धो लिए थे नहाते टाइम में, तो उन कपड़ों को भी मैं इस टाइम पे सुखा दूँगी।
और ना अभी मैं ना इन दिनों ना पूजा नहीं कर रही हूँ, तो इसलिए ना मेरे काम जो है पूजा वाले मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी। तो यहाँ पे सुबह के टाइम में सारे बड़े बड़े कपड़े होते हैं ना, मैं धो लेती हूँ, क्योंकि फिर नहाते टाइम में ये होता है कि अपन कितने भी गीले हो जाएं, कैसे भी बैठ लो कर लो, तो मुझे सही लगता है नहाते टाइम में ही धोना। और सुबह सुबह ये रहता है कि कोई उठता भी नहीं है ना, तो अपना सारा ध्यान है ना सिर्फ काम के ऊपर ही फोकस रहता है। ऐसे नहीं है कि हर्षित उठ जा, हर्षित नाश्ता कर ले, हर्षित ये कर ले, हस्बैंड जी कुछ बोल रहे हैं कि उनके काम पे ध्यान है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मतलब अपना पूरा ध्यान है ना अपने घर के काम पे होता है। इसलिए सुबह उठ करके अगर सबके उठने से पहले पहले अगर हम काम कर लेते हैं ना, तो बहुत जल्दी से काम हो जाते हैं। तो मुझे तो है ना सुबह जल्दी उठ करके काम करना ज़्यादा बेटर अच्छा लगता है, मतलब कि। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में, तो आते के साथ में मैं सबसे पहले बास्केट को खाली करती हूँ, क्योंकि है ना रात के बर्तन रहते हैं ना, तो वो अच्छे से सूख जाते हैं, अच्छे से ड्राई हो जाते हैं, तो उनको उनकी जगह पे रख देती हूँ। क्योंकि फिर ना किचन है ना ऐसा लगता है कि हाँ समिट गई है किचन बर्तनों के रखने से। और फिर मुझे यहाँ पे ना स्लैब भी साफ़ करनी होती है, और ये जो फ्राई पैन होता है ना ये भी नीचे दब जाता है, तो इस बहाने ये भी निकल जाता है, 3-4 काम हो जाते हैं इसी के लिए। तो यहाँ पे ना मैं सबसे पहले बास्केट खाली करने के बाद में, अभी क्योंकि हर्षित की छुट्टियाँ चल रही है ना, तो इसलिए ये वाला रूटीन है। नहीं तो फिर हर्षित के लंच बॉक्स का रहता है कि जल्दी जल्दी उसके बनाना रहता है। तो यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी है। चाय चढ़ाने के बाद में सिलेंडर ना मैं हमेशा भूल जाती हूँ नीचे से ऑन करना, मैं ना नीचे से ऑफ़ करके ही रखती हूँ आजकल। जब भी गैस को बंद करती हूँ तो नीचे से ही बंद करती हूँ, क्योंकि गैस है ना हमारी बहुत ज़्यादा लीक हो रही है, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे मैंने ना चाय का पानी चढ़ा दिया है, चाय चीनी भी डाल दूँगी, और उसके बाद में बिल्कुल स्लो कर दूँगी गैस को और उसको बनने दूँगी। और फिर उसके बाद में सबसे पहले मैं ना स्लैब को साफ़ करूँगी। मैं आपको पहले भी बताई थी कि मैं किचन में आती हूँ ना, तो सबसे पहले स्लैब को ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि गर्मियों का मौसम है ना, और गर्मियों में और बरसात के मौसम में क्या होता है कि कीड़े ना निकल के आते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से कीड़े निकल के आते हैं। छिपकली है, छोटे छोटे कॉकरोच होते हैं ये, और ना हमारे तो ना कांतर भी आती हैं। कांतर जानते हो, कौन जानता है बताना। तो वो भी आती है, तो है ना थोड़ा सा है ना मुझे डर ही लगता है। मैं सोचती हूँ कि साफ़ ही करके रखूँ। और फिर ना मैं आपको बता ही रही थी कि मेरी थोड़ी ऐसी आदत है कि मैं जैसे सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ तो गैस के ऊपर स्लैब के ऊपर ही चमचा वगैरह रख देती हूँ। वैसे तो कोशिश करती हूँ कि है ना किसी प्लेट के अंदर रखूँ, लेकिन फिर भी ये होता है ना कि जल्दबाजी में ना रख देते हैं। तो यहाँ पर मेरा वो सॉल्यूशन है, मैजिकल सॉल्यूशन, उसी से मैं ये पूरी स्लैब को साफ़ करूँगी। तो उससे मैं साफ़ कर ले रही हूँ। और यहाँ से मैं इस तरह से साफ़ करती हूँ, मतलब धोती नहीं हूँ यहाँ पर, क्योंकि नाली की थोड़ी ना प्रॉब्लम है यहाँ पर, तो इसलिए। और ना जो गैस के उधर की साइड से जहाँ पे सिंक का एरिया है वहाँ से मैं पूरा धोती हूँ। तो यहाँ पे मैं पूरी स्लैब को है ना अच्छे से क्लीन कर लूँगी इस मैजिकल उससे। और ना चाय मेरी बिल्कुल स्लो पे बनती रहेगी। और यहाँ पे है ना बास्केट को हटा करके और यहाँ से पूरे को धो लूँगी। अच्छा, कोई मुझसे पूछ रहा था कि आप है ना अब वार के अकॉर्डिंग कपड़े नहीं पहनते हो क्या? मैं वार के अकॉर्डिंग ही कपड़े पहनने की कोशिश करती हूँ। जैसे थर्सडे है तो येलो पहन लिए, सैटरडे है तो ब्लैक पहन लिए। मैं सारे वार पे ना नहीं करती हूँ फॉलो, लेकिन बृहस्पतिवार है और शनिवार है, इन 2 दिन पे मैं फ़ॉलो करती हूँ, पक्का करती हूँ। बाकी वारों पे मेरा इतना ज़्यादा है ना मैं फ़ॉलो करूँ ये ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि सोमवार को भी आप है ना कैसे भी कपड़े पहनो, और मंगलवार को ये रहता है कि जिसको ज़्यादा गुस्सा आता है ना उसको लाल कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तो मुझे भी है ना हर्षित के ऊपर कई बार ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो मुझे लगता है कि मैं क्यों ही पहनूँ, मुझे गुस्सा करना ही नहीं है, मैं गुस्से से दूर रहना चाहती हूँ। तो इसलिए ना मैं लाल कपड़े ना मंगलवार को अवॉइड करती हूँ। बुधवार को ग्रीन साड़ी है वो कई बार पहन लेती हूँ, कई बार नहीं पहनती हूँ। बृहस्पतिवार को मैं ज़रूर पहनती हूँ। फ्राइडे को ये रहता है लाल पहनो या गुलाबी पहनो या वाइट सा कुछ पहनो, फ्लावर टाइप का कुछ, तो मैं नहीं पहनती हूँ। मतलब उस दिन मैं कुछ भी पहनती हूँ, अच्छा जो भी अच्छा लगता है वो। और शनिवार को ज़रूर से पहनती हूँ। यहाँ पे देखिए मेरी चाय भी बन करके तैयार हो गई है। तो मैंने चाय ले ली है और ब्रेड ले ली है। सुबह सुबह खाली चाय नहीं पीनी चाहिए, इसलिए चाहे मैं 2 बिस्कुट ही लूँ या 2 ब्रेड ही लूँ, ज़रूर से लेती हूँ। तो चाय पी ली थी। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं यहाँ पे है ना पंचमेल दाल भिगो रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने मूंग की दाल ली है, लाल मसूर की दाल ली है, अरहर की दाल ली है, चने की दाल ली है और काली मसूर की दाल ली है। लाल और काली दोनों मसूर की दाल ली है मैंने। यहाँ पे इसको 2 से 3 बार मैं ना धो लूँगी अच्छे से, रिगड़ कर। कूलर के साउंड की वजह से है ना मैं वीडियो ही नहीं बना पाती फ्रंट कैमरा होकर के। मैंने ना यहाँ पर अभी जस्ट दाल भिगोई है, पंचमेल दाल बना रही हूँ ये वाली। तो मैंने अभी जस्ट भिगोई है, तो अभी तो मैं बनाऊँगी नहीं। तो सोच रही हूँ जब तक मैं अंदर कमरे की क्लीनिंग कर लेती हूँ फिर उसके बाद में चढ़ाऊँगी। और चाय नाश्ता हस्बैंड जी करके चले गए हैं, मेरा भी हो गया है।
हर्षित तभी है ना सो रहा है, तो उसको सोने देते हैं और मैं कूलर बंद कर देती, लेकिन वो सो रहा है ना, तो फिर मैंने बंद नहीं किया। अब मैं सोच रही हूँ कि ना पहले कमरे की सफाई कर लेते हैं। सो हस्बैंड जी चले गए हैं शॉप पर, और यहाँ पर ना मैंने यहाँ पे ये जो मैट है उसे फ़ोल्ड करके रख दिया है। और यहाँ पर ना कुछ कुछ सामान है ना रात के टाइम पे, जैसे ना हेडफोन है, चार्जर है, यहीं पर ही रख देते हैं, ये यूज़ करते हैं तो, और फिर उसके बाद में यहीं पड़े रह जाते हैं क्योंकि हम लोग सो जाते हैं। तो मैं इनको भी उनकी जगह पे प्लेस कर दिया है। यहाँ पे मैंने तकिए वगैरह हटा दिया है। बेडशीट मैं हर फ्राइडे को चेंज करती हूँ, इसलिए मैं कल चेंज करूँगी। यहाँ पे मैं ना ये जो पलंग है, बेड है, इसके यहाँ पर पूरी सफाई कर लूँगी। यहाँ से डेली साफ़ करती हूँ। आज मैं बस वही दिखा रही हूँ जो मैं डेली करती हूँ। तो यहाँ पे मैं बेडशीट भी चेंज नहीं करूँगी, वो मैं कल करूँगी। तो यहाँ पे बस है ना बेडशीट को भी मैंने फटकार करके और बिछा दिया है। तो और जो ये तकिए हैं उनको भी मैंने यहाँ पे रख दिया। और उसके बाद में मैं यहाँ पर ना बाहर से कपड़े भी ले आई हूँ क्योंकि वो सूख गए थे, क्योंकि सुबह जल्दी धो लेती हूँ तो सूख जाते हैं इस टाइम तक। यहाँ पे मैं मिरर की क्लीनिंग कर रही हूँ। ये भी मुझे डेली पहुँचना पड़ता है क्योंकि ये हर्षित है, हर्षित के पापा है, ना बाल सूखते हैं ना, नहा करके आते हैं तो पता नहीं क्या होली ही खेलते हैं मिरर के साथ में। तो यहाँ पर भी मैंने पोंछ दिया है, हल्का सा पोंछ दूँगी मैं यहाँ पर भी। तो यहाँ पर ये बास्केट रखी रहती है जिसके अंदर ना कोई भी सामान होता है ना, वो ड्रेसिंग में से निकालते हैं और इसके अंदर पटक देते हैं। तो ये भी मुझे ना डेली खाली करनी पड़ती है, बास्केट को भी उसकी जगह पे सामान रखना पड़ता है, नहीं तो ये बास्केट है ना भर जाती है। यहाँ पे बाहर आ गई हूँ तो मैंने टेबल भी पहुँच दिया है। यहाँ पे नाश्ता करते हैं ना इस टेबल पे, तो कुछ कुछ फैल ही जाता है। और यहाँ पर ये हस्बैंड जी की टेबल है, तो इस टेबल को भी मुझे डेली साफ़ करना होता है क्योंकि ये ना रात में काम करते हैं ना हस्बैंड जी, तो कुछ लाइट का सामान, ये वो सारा जो जितना भी घर का है ना, जो भी सामान ख़राब रहता है ना, वो यहीं पर ही आकर के इकट्ठा हो जाता है हमारे लाइट का। तो फिर धीरे धीरे वो सही करते रहते हैं। अब ये देखिए सामने जो ये बाल को रोल करने वाली मशीन है ना, ये 2 साल से पड़ी है, अब तक सही नहीं हुई है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये वाला एरिया ना मेरा थोड़ा मैस ही रहता है। आपको लगता होगा वीडियो में कि कितना मैस है, लेकिन ये हस्बैंड जी का रहता है काम का, तो मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। और इतना ही नहीं है, ये तो आपको बस दिख रहा है वो है, इसके अलावा आप देखोगे ना तो बक्से के अंदर देखो, और ये ड्रॉर्स के अंदर जो ये दिख रही है रेड वाली, इसके अंदर भी इनका लाइट का इतना सारा सामान है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो अभी कुछ टाइम पहले है ना, इन्होंने पूरे घर के बल्ब वगैरह चेंज किए, तो सारे बल्ब वगैरह सब चीज़ यहाँ पर पड़ी हुई हैं। तो कहते हैं कि ना ऐसे बेकार की लाइटें होती हैं ना, उनको रखना नहीं चाहिए, वास्तु दोष होता है। लेकिन अब क्या ही करें, कुछ मानते ही नहीं है। कहना मैं बोलती हूँ कि जब यूज़ की नहीं है तो क्यों रखी हुई है, लेकिन मानते ही नहीं है। तो यहाँ पे ना मैंने अब झाड़ू भी लगा ली है। झाड़ू लगाने के बाद में मैं हाथ धोने आई थी, तो मैंने सोचा चलो अब दाल भी भिगो देते हैं क्योंकि काफ़ी देर हो गई है भीगे भीगे। तो यहाँ पे मैंने दाल को ना इसके अंदर कुकर के अंदर डाल दिया है, और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। पानी मैं ना हमेशा लेवल का ही लेती हूँ कि मतलब दाल जो है वो भी डूब जाए, क्योंकि ज़्यादा पानी डाल दो ना तो घुटी हुई दाल नहीं बनती। यहाँ पर मैंने हल्दी, मिर्ची और नमक डाल दिया है, और बस इसको रख दूँगी बॉयल होने के लिए। ताई बेटा खाए, ताई बेटा, ताई बेटा खाए, खाए ताई बेटा खाए। गुन्नू छो छो के आए हम अभी, छो छो के आए अभी हम। मेरे बाल पकड़ रहा है, मेरे बाल पकड़ता है, ये बाल पकड़ के खींच देता है ताई के। मेरी माला है ना, इसको तोड़ने की करता रहता है, पकड़ के खींच देता है। किसी दिन तोड़ देगा किसी दिन ये, है ना। थोड़ी सी देर के लिए देवरानी के लड़के को ले आई थी, अंशु को, और मैंने झाड़ू लगा ली थी। उसके बाद में दाल चढ़ा दी थी मैंने, और अभी मैं यहाँ पे ना पोछा लगा ले रही हूँ। तो अभी मैं ना बैठ करके ही पोछा लगा रही हूँ, खड़े होकर के नहीं लगा रही, मतलब वाइपर में लेकर के नहीं लगा रही हूँ। अभी नी पेन एकदम ठीक है, तो मैं ना बैठ करके मुझे ज़्यादा पोछा लगाना अच्छा लगता है। एक तो ये कि पेट है ना नहीं निकलता है, और दूसरा ये कि है ना एक ही तरह से पोछा लगाओ ना तो इतनी ज़्यादा अच्छे से क्लीनिंग नहीं होती। बैठ करके ना पोछा लगाओ तो जो ये साइड की टाइलें होती है ना, ये भी पुछ जाती हैं, तो इनको भी पोंछ लेती हूँ। और ऐसा नहीं है कि डेली पोंछती हूँ, ऐसे जैसे महीने में पोंछ ली, 15 दिन में पोंछ ली, जब मुझे गंदी लगती है तभी मैं पोंछ लेती हूँ। कपड़े ले आई थी तो पलंग पे ही रख दिए थे, तो उनको अभी मैं फ़ोल्ड करने लग गई हूँ। और मैं आपको कह रही थी ना कि आप सिर्फ है ना घर को जो डेली के काम होते हैं उसके बाद में अगर आप अपने घर को सिर्फ 15 से 20 मिनट देते हैं तो आपका घर हमेशा ऑर्गेनाइज रहेगा और क्लीन भी रहेगा। अब भी आ गई हूँ मैं किचन में, और प्रियल भी आई हुई है अभी इस समय पर।
तो वो नहा धो करके आ गई है अच्छे से। कोई भी नहीं नहाया है, मतलब बच्चों में यही सबसे पहले नहाई है। देखिए लड़कियाँ इसलिए अच्छी होती है, सुबह जल्दी उठ करके नहा भी ली है। तो यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया था और कढ़ाई के अंदर, और प्रियल को मैंने ऊपर ही बिठा लिया है क्योंकि वो बार में ना ड्रॉअर खोल रही थी, और ड्रॉअर है ना ऐसे हल्के से में खुल जाती है। इन बच्चों का है ना हाथ आ जाए और फिर ना सर भी सर के आसपास ही आती है तो सर भिड़ जाए, क्योंकि उनको बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता कि मेरे को कब खड़ा होना है कब बैठना है, वो देखते ही नहीं है। और मेरे खुद के ड्रॉअर से ना 2-3 बार लग चुकी है और बहुत ज़ोर से लगती है, तो इसलिए मैंने उसको अपने पास ही बिठा लिया है यहाँ पर। हाय कर दो, हाय कर दो, राधे राधे कर दो सबको, राधे राधे। अब एक प्यारी सी स्माइल दे दो, स्माइल प्यार। तो यहाँ पे मेरा दाल में तड़का भी मैंने लगा लिया है। प्याज डाल दिए थे, जीरा डाला था, उसके बाद हींग डाली और प्याज डाल दिए थे। प्याज होने के बाद में टमाटर, फिर मसाले ऐड कर दिए थे, दाल ऐड कर दी, ऊपर से गरम मसाला डाल दिया है। धनिया पत्ती है नहीं इसलिए मैं धनिया पत्ती नहीं डाल रही हूँ, हो तो ज़रूर से डालें, अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं आटा लगाने लग गई हूँ। आटा गूँथ करके और रख दूँगी साइड में, जब कोई खाएगा तब सेक लूँगी, लेकिन आटा पहले से लगा के रख देती हूँ। इससे ना आटा अच्छा हो जाता है, मतलब रोटियाँ अच्छी बनती है फूली फूली, अगर पहले से आटा लगा करके रख दो तो। और अगर हाथ के हाथ आटा लगा करके रखो ना तो या तो अच्छे से गूँथो, या तो फिर ना फिर क्या बोलते हैं, नहीं तो रोटियाँ जो होती है वो फटी फटी सी बनती है, मतलब किनोरी। और यहाँ पे ना मेरे पास टाइम था तो मैं यहाँ पे ना ये ड्रेसिंग की सफाई करने लगी। मैं यहाँ पे आपको दिखा रही थी कि ये देखिए इस तरह से ना होल से हो रहे हैं इसके अंदर, तो मुझे इस तरह से ना इसकी सफाई ना जल्दी जल्दी करनी पड़ती है ड्रेसिंग की, क्योंकि वाइट सा निकलता है। और यहाँ पे ना ये मशीन के धागे रखती हूँ मैं इसके अंदर, और ये ना हमेशा फैल जाती है। ये जो हुक वगैरह है ना मैं बीच के उसमें रखती हूँ खाने में, तो ये सारे फैल जाते हैं। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास ये छोटी सी डब्बी है, तो इसके अंदर मैं सारे हुक डाल के रख दूँगी। और यहाँ पे है ना जयांश भी आ गया है, तो वो मैं उसको बोल रही थी चलो लगा इसके अंदर। वो बोल रहा था मामी क्या कर रही हो क्या कर रही हो, तो उसको शौक चढ़ रहा था, मैंने बोला ला तू कर, तो फिर मैं उससे करा रही थी। तो यहाँ पे मैंने डब्बी के अंदर सारे हुक भर दिए। अब यह है कि हुक है ना कम से कम नहीं फैलेंगे, तो इसको मैं बीच के अंदर रख दूँगी। ये बीच वाला खाना है ना इसके अंदर, तो इस तरह से ये भी ऑर्गेनाइज रहेगा। तो छोटे छोटे से काम है ये ना, मैं मतलब ऐसा नहीं है कि कोई रूटीन में होकर के ये काम किए जाएंगे, ये ऐसे ही होते हैं, मतलब जब आपको जो दिख जाए वो कर लो। तो मैं कह रही थी ना कि थोड़ा सा अगर आप टाइम देते हैं अपने घर को तो घर हमेशा ऑर्गेनाइज भी रहेगा और क्लीन भी रहेगा। यहाँ पर मैं रोटियाँ बनाने लग गई हूँ, और दाल के साथ में ना मिक्स दाल के साथ में ये हाथ की रोटियाँ अच्छी लगती हैं मुझे। वैसे मुझे बनाने नहीं आती हैं, लेकिन ना मैं इस तरह से ही बनाती हूँ, चकले के ऊपर हाथ से ना कर देती हूँ, तो वही हाथ की रोटी का टेस्ट आने लग जाता है। हर्षित खा रहा है, हर्षित को नॉर्मल रोटियाँ सेकी हैं। और बस अब इस वीडियो को भी इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कॉमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कॉमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर watching this video. Radhe Radhe.